उत्तर भारत की धड़कन मेरठ और उत्तराखंड का प्रवेश पवित्र शहर हरिद्वार, इन दोनों ऐतिहासिक, धार्मिक और औद्योगिक नगरों को एक नई तेज रफ्तार से जोड़ने जा रहा है मेरठ से हरिद्वार एक्सप्रेसवे। अभी मेरठ से हरिद्वार की यात्रा 3 से 4 घंटे में पूरी होती है। सकरे रास्ते, ट्रैफिक जाम और गांवों से गुजरती सड़कें सफ़र को थकाऊ और अनिश्चित बनाती है, लेकिन अब बदलाव की हवा चल रही है। बता दूं कि मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे एक प्रस्तावित ग्रीनफील्ड परियोजना है जिसकी कुल लंबाई 150 किलोमीटर की होने वाली है। यह एक्सप्रेसवे मेरठ जिले से शुरू होकर मुजफ्फरनगर, पुरकाजी और फिर हरिद्वार जिले तक पहुंचेगा, जिसमें से 3 जिलों से इसको गुजारा जाएगा: मेरठ, मुजफ्फरनगर और हरिद्वार। यह मार्ग सनोता ब्रिज बुलंदशहर क्षेत्र से भी लिंक होगा, जो इसे दिल्ली एनसीआर के बड़े नेटवर्क से सीधे जोड़ेगा। यह पूरी तरीके से 8 लेन चौड़ा एक्सप्रेसवे होगा, जिसे भविष्य में 10 से 12 लेन तक बढ़ाया जा सकेगा। इसकी गति सीमा 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा रखी जाएगी। इस पूरे एक्सप्रेसवे में प्रवेश नियंत्रित मतलब एक्सेस कंट्रोल, सर्विस लेन, टोल प्लाजा, इलेक्ट्रॉनिक टोल कनेक्शन, इमरजेंसी हेल्पलाइन एंड पेट्रोलिंग को उपलब्ध करवाया जाएगा। धार्मिक दृष्टि से देखें तो हर साल लाखों श्रद्धालु हरिद्वार की यात्रा करते हैं, गंगा स्नान, कुंभ मेला और विशेष पर्वों पर। अब यह यात्रा पहले से कई अधिक आसान, सुरक्षित और सुगम हो जाएगी। व्यापारिक दृष्टि से देखें तो मेरठ और मुजफ्फरनगर जैसे औद्योगिक नगरों के लिए दिल्ली, एनसीआर और उत्तराखंड से कनेक्शन और भी मजबूत होगा। ट्रांसपोर्टेशन टाइम बचेगा, लॉजिस्टिक का खर्च घटेगा और औद्योगिक निवेश बढ़ेगा। बता दें कि इस पूरे एक्सप्रेसवे के लिए जो डीपीआर है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम लगभग पूरा हो चुका है। भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। सरकार का लक्ष्य है कि 2026 तक इसे एक्सप्रेसवे पर गाड़ियां चलाई जा सके। यह परियोजना प्रधानमंत्री की गति शक्ति मिशन का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्व स्तरीय बनाना। एक समय था जब मेरठ से हरिद्वार की यात्रा थकान होती थी। अब वह सफर होगा एक नई ऊर्जा के साथ, तेजी और सुरक्षा के साथ। यह एक्सप्रेसवे नहीं, भारत का भविष्य है, एक नई कहानी विकास की। मेरठ हरिद्वार एक्सप्रेसवे जहाँ सफर भी है और सपना भी है। बता दूं कि यह प्रोजेक्ट फिलहाल प्रस्तावित है, जिसको डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट डीपीआर को बनाने का जो काम है और यूपी स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यूपी, एसआरडीसीसी और एनएचएआई मिलकर बनवा रहे हैं। डीपीआर बनाने के लिए कुछ कंसल्टेंट कंपनियां जैसे एफकॉन्स, एल&टी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फीडबैक इंफ्रा को आमंत्रित किया गया था। एस्टिमेटेड कॉस्ट जो अभी प्रस्तावित नहीं हुआ है, अभी फिलहाल 10,000 से 12,000 करोड़ रुपए आकी गई है। अभी जो टेंडर प्रक्रिया है अभी चल रही है, इसीलिए फाइनल ठेकेदारों को कामों का चयन नहीं हुआ है। लेकिन बड़े प्रोजेक्ट में अक्सर ये कंपनियां शामिल होती, जिसमें से एल&टी, लार्सन एंड टर्बो, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर, गेवर कंस्ट्रक्शन, गायत्री प्रोजेक्ट और पीएनसी इंफ्राटेक जैसी कंपनियां यहाँ पर बड़े टेंडर को हासिल करने में इनको महारत हासिल होती है। मैं बता दूं कि लगभग इस पूरे सेक्शन के लिए जो सीमेंट की खपत होगी 10 से 12 लाख टन हो सकती है। वहीं सीमेंट की बात तो कर ली, अब स्टील के रेनफोर्समेंट स्ट्रक्चर की बात करें तो लगभग 4 से 5 लाख टन स्टील की खपत हो सकती है। और बिटुमन की बात करूं तो 1 से लेकर 1.5 लाख टन, और अर्थवर्क मतलब मिट्टी एंड ग्रेवल की बात करूं तो 50 से 60 लाख घन मीटर का काम हो सकता है। यह अनुमान है, फिलहाल फाइनल डीपीआर आने के बाद ही कंफर्म होगा कि इसमें कितना एक्सकवेशन है, कितना बिटुमिन है, कितना सीमेंट है, रेनफोर्समेंट डाटा दिया हुआ है। बता दूं कि इस भव्य परियोजना की जो कुल लागत है 12,000 करोड़ रुपए आकी गई है। डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए एनएचआई ने देश की अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टिंग कंपनियों को नियुक्त किया है। निर्माण में लगेगा लगभग 12 लाख टन सीमेंट, 5 लाख टन स्टील, जो भारत की इंजीनियरिंग और कौशल का प्रमाण होने वाला है। तो उम्मीद है आपको यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं कुछ और इंफ्रास्ट्रक्चर वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।